हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप के बारे में। ठीक है, जो वैकेंसी आई थी हमारी कुल 2430 पदों पर। ठीक है, आपने देखा होगा जब से इसके फॉर्म भरे गए हैं तब से भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे थे कि इसका एग्जाम अगस्त में हो जाएगा, इसका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है, सब अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। पर आपने देखा होगा कल एक भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हेड ऑपरेटर के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, वर्कशॉप के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, और उन्होंने एक हिंट्स दिया है कि कब तक आपका एग्जाम हो सकता है और हम कब तक भर्ती कर देंगे। तो सब पे बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं बचने वाला, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम कब होगा। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो बोल रहे हैं सर इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, मतलब पूरी भर्ती कब तक हो जाएगी। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुल फॉर्म कितना भरा गया है, सब पोस्ट के लिए बताने वाला हूँ, और कितना कंपटीशन आपका एक सीट के लिए रहने वाला है सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, इसका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका इसका होने वाला है। अब जैसे कि कल नोटिस आया है तो उसमें क्या बताया गया है, अभी नोटिस में क्या कहा गया है, अभी कंपनी से क्या करा गया है, कंपनी से आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, कंपनी से आवेदन मांगे गए हैं कि कौन सी कंपनी इसका एग्जाम कराना चाहती है, मतलब जिसे टेंडर बोलते हैं। ठीक है, वो कब तक उसकी लास्ट डेट है, 6 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट है कि 6 अक्टूबर तक कंपनियां अपना आवेदन कर दे। मान लो कोई कंपनी आवेदन नहीं करती है तो फिर ये डेट आगे बढ़ेगी, हो सकता है 15 दिन बढ़ जाए या 1 महीना बढ़ जाए। ठीक है, तो मतलब पूरा अक्टूबर आप मान सकते हैं इसी में चला जाएगा। ठीक है, अक्टूबर तो खत्म, नवंबर दिसंबर में मुझे बिल्कुल चांस नहीं लग रहे हैं नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होने की, क्योंकि इतनी जल्दी ये करा नहीं सकते। तो जहां तक मुझे पूरे पूरे चांस लग रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद और 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में मुझे पूरे पूरे इसके एग्जाम कराने के चांस लग रहे हैं, अगर भर्ती बोर्ड ने अगर अच्छे से काम किया तब। ठीक है, और हो जाएगा। आप बिल्कुल आप समझिए, देखो कितना कम कंपटीशन है। जो बच्चे अगर इसी को टारगेट किए हैं उनका कोई फॉर्म नहीं है तो आपसे कह रहा हूं आप लगे रहिए। अभी आप देखेंगे कितना कंपटीशन है तो आपको खुद लग जाएगा, आप खुद कहोगे यार ये नौकरी तो आसानी से मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका कोई और फॉर्म नहीं है तो आप इसमें मन से लगे रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो रेगुलर पढ़ता रहेगा। ठीक है, आपको क्लियर है एग्जाम तो आपका होना ही है। अब आपको ये नोटिस जारी हुआ तो इससे भी आपको लगना चाहिए कि भर्ती बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इस भर्ती को लेकर कुछ तो एक्टिव है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है अब इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, फाइनल कब तक हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2024 में क्या है, 2024 में चुनाव है। तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि भर्ती को हम बीच में लटकाएं। इनकी पूरी कोशिश रहेगी, इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि भर्ती को हम इससे पहले पहले हम दिखा दें कि हमने ये भर्ती पूरी कराई है, पुलिस विभाग में हमने इतनी भर्तियां पूरी कराई हैं। तो आप समझ सकते हो ये साल तो आपका लगभग जा ही चुका है। ठीक है, लगभग 3 महीने इसके बचे हुए हैं, तो ये साल तो खत्म ही है। ठीक, तो 1 साल आपके पास है, 1 साल तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले पहले 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले ये आपको क्या करेंगे, मेडिकल वेडिकल करा के ज्वाइनिंग दे देंगे, जहां तक मुझे पूरे आसार हैं। ठीक है, क्योंकि पता है फिर 2024 में इलेक्शन है तो फिर क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा ही ना बीच में भर्ती लटका देंगे, कोई इनको वोट भी नहीं करेगा फिर। तो इसलिए भर्ती को बिल्कुल फाइनल कर देंगे पहले ही पहले। तो आप लगे रहिए मन से, आपका एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा, जनवरी फरवरी के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अब बात कर लेते हैं जिस जैसे ही आपको पता है रेडियो विभाग में, यूपी पुलिस रेडियो विभाग में कितने पदों पर वैकेंसी आई थी, 3 पदों पर। एक तो असिस्टेंट ऑपरेटर, एक हेड ऑपरेटर, एक वर्कशॉप। ठीक है, आपको पता असिस्टेंट ऑपरेटर में कौन फॉर्म भर सकता था, जिसके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स था। ठीक है, और हेड ऑपरेटर का जिसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा
या फिर किसी ने बीटेक कर रखा है वो फॉर्म भर सकते थे, और वर्कशॉप का जिसने 10th कर रखी है कोई भी इसका फॉर्म भर सकता था। क्लियर है? अब बहुत अच्छे समझेंगे और एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। तीनों के बारे में बताता चलूंगा कितनी कट ऑफ रह सकती है अनुमानित, क्योंकि कट ऑफ ऐसे नहीं बताई जा सकती जब तक पेपर का लेवल ना देख लिया जाए। फिर भी आपसे कह के चलूंगा कि इतना टारगेट आपको रखना ही है। अब पहले समझेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है। सबसे पहले असिस्टेंट ऑपरेटर को समझेंगे। आपको पता है इसमें कुल पद कितने हैं? आप कहोगे सर इसमें कुल पद हैं 1374, ठीक है। कितने पद हैं? 1374 पद हैं, ठीक है। और इसमें जो बताई गई है संख्या इसमें कि कुल कितना फॉर्म इसमें भरा गया है, तो इन्होंने बताया है कि हमारे पास कुल फॉर्म जो आए हैं उनकी संख्या है 3,89,711, ठीक है। इन्होंने बताया कुल फॉर्म जो आए हैं हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वो फॉर्म है 3,89,711। आज भी आपसे कहता हूं मैं, ये पूरे बच्चे एग्जाम में नहीं बैठने वाले। आज मैं लिख कर दे सकता हूं 3,50,000 से एक बच्चा एग्जाम में ज़्यादा नहीं बैठेगा, ठीक है। 3,50,000 से एक भी ज़्यादा बच्चा एग्जाम में आपके नहीं बैठने वाला, ये मैं आपसे लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। और ये आपने देखा होगा मैंने 4 से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में ही। उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने यही बताया था और बिल्कुल बात मेरी सच हुई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने किसी भर्ती को आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस को देख सकते हैं या फिर आप यूपीएसआई को देख सकते हैं। जितनी वैकेंसी होती है फिजिकल के लिए उससे 4 गुना या 3.5 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे 4 गुना बच्चे हमारे बुला लिए जाते हैं तो 1374 का 4 गुना कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो 5,496, ठीक है। कुल बच्चे फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे? 5,496। अब 5,496 से इसको अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ, इसको भाग लगाता हूँ, 5,496 से इसको भाग लगाता हूँ तो कितना निकल के आता है कंपटीशन? कितना? 63 के आसपास, लगभग 63 बच्चों में कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए। एक सीट के लिए कितने बच्चों में लड़ाई रहेगी? 63 बच्चों में लड़ाई रहेगी एक सीट के लिए। क्लियर है? आपको पता चलेगा इतना भारी कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले जो आपको टारगेट करना है वो ये करना है कि, क्योंकि आपको पता है 4 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहले तो पासिंग मार्क्स आपको क्लियर करने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स तो आपको लाने ही है, उससे नीचे वाला तो वैसे ही फेल है। क्लियर है? तो आपको क्लियर रखना है, ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है। आपको बता देता हूँ, जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट को टारगेट करना है कम से कम 330 से 340 के आसपास नंबर आपको टारगेट करके चलने हैं, 330 से 340 के आसपास। वहीं ओबीसी को भी, ओबीसी आपको पता है क्योंकि 10 नंबर से ज़्यादा का गैप नहीं रहता जनरल ओबीसी में, तो ओबीसी भी 220 से 230 के आसपास, ठीक है। और जो एससी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं उनके तो लगभग 300 अगर वो छू जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बच्चे सेफ हैं, अगर 300 के आसपास स्कोर वो कर रहे हैं तो, ठीक है। अब पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा पेपर किस लेवल का आता है। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 2-4 नंबर आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। 2-1 नंबर आगे पीछे हो सकता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। तो इतना क्लियर है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर कंपटीशन, आपको क्लियर हो गया कितना है? ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। पढ़ते रहिए। जो बच्चा, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो बच्चा मन लगा के जब तक पढ़ता रहेगा तब तक एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो आराम से एग्जाम निकाल जाएगा, कोई भी दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। अब बात करेंगे हेड ऑपरेटर के बारे में। जिसने इसका फॉर्म भरा है वो तो बहुत लकी है, ठीक है। मतलब उसके तो ये समझ लो नौकरी बिल्कुल हाथ में है। अगर वो बच्चा मन से तैयारी कर रहा है, ज़्यादा फालतू काम में नहीं है, अगर थोड़ी बहुत मन से तैयारी कर लेगा ना तो आराम से नौकरी है उसके हाथ में। वो कैसे है, यहाँ देखिए। कुल पद कितने हैं इसमें? हेड ऑपरेटर में कितने? 936, ठीक है। 936 फिजिकल के कितने लिए आएंगे? लगभग 4 गुना। कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 3,744, ठीक है। 3,744 बच्चे फिजिकल के लिए इसमें बुलाए जाएंगे लगभग। और इसमें कुल
पद जो है, कुल फॉर्म जो है, सॉरी, कुल फॉर्म कितना आया है, इन्होंने बताया नोटिस में कि कुल फॉर्म जो आया है इसके लिए आया है 76,516। ठीक है, 76,516। और आज मैं आपको लिख कर देता हूं, इसमें 60,000 से एक बंदा फालतू नहीं बैठने वाला। ठीक है, 60,000 से एक बच्चा ज्यादा नहीं बैठेगा एग्जाम में। ठीक है, अब 60,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3,744 से, तो कितना लगभग कंपटीशन निकल के आता है, 16 बच्चों का। बताओ, बस 16 बच्चों में फाइट है एक सीट के लिए, केवल 16 बच्चों में। ज्यादा ज्यादा 20 मान लो, बस हो सकता है 3 गुना बुलाए जाएंगे तो 20 मान लो। ठीक है, 16 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 16 बच्चों को काटना एक तरीके से। ठीक है, 16 बच्चों में फाइट है एक सीट के लिए, आराम से आप, अगर मेहनती बच्चे हैं, आप लगन से अगर आप तब तक पढ़ते रहते हैं, अगर बीच में गैप नहीं करते हैं, तो आप बहुत आराम से हेड ऑपरेटर की नौकरी ले जाएंगे। और इतनी मस्त जॉब है, आप भी याद रखेंगे पुलिस में लगने के बाद। ठीक है, सबसे मस्त जॉब है हेड ऑपरेटर की। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप समझिए आप बहुत किस्मत वाले हैं, हर किसी को ऐसे मौके नहीं मिलते। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से एग्जाम निकाल लेंगे। पहली बात तो मैं ही आपका सिलेबस इसका कंप्लीट कराने वाला हूँ, हिंदी भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, मैथ्स भी और रीजनिंग भी, और कोशिश करूंगा जीएस भी आपको करा दूं। टारगेट रखूंगा कि जो मुझसे बच्चा पढ़े 350 प्लस ही करे, एक भी नीचे नंबर उसका ना आए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास टाइम है, आराम से जब तक मैं कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है, तो इसमें कट ऑफ बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा जो रेगुलर एग्जाम तक पढ़ता रहेगा, बस इतना क्लियर रखना चाहिए आपको। क्लियर। अब बात कर लेते हैं वर्कशॉप की। तो वर्कशॉप में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, वर्कशॉप में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कुल केवल 120 पद हैं। ठीक है, कुल 120 पद हैं। अगर 4 गुना इसका कर लेते हैं तो 12 चौक 48, 480 बच्चे बुलाए जाएंगे। और आपको पता है इसमें फॉर्म जो आए हैं 73,614। मतलब मैं लगभग मान सकता हूँ कि 60,000 के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। जब 60,000 को मैं 480 से डिवाइड करूंगा तो मेरा लगभग 125 निकल कर आएगा। ठीक है, एक सेट के लिए 125 बच्चों के आसपास कंपटीशन है। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, थोड़ा सा वर्कशॉप में, क्योंकि कुल 120 पद हैं केवल। तो आपको क्या है, आपको बहुत अच्छे, अगर आप वर्कशॉप के, केवल वर्कशॉप का फॉर्म भरा आपने, तो आप इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करिए और अदर भी सोचते रहिए, जो भी वैकेंसी के आपने फॉर्म भर रखे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप पर थोड़ा अच्छा कंपटीशन रहेगा। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 360 से 70 के आसपास नंबर ला सकते हैं, तब तो आप कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि 120 पर ज़्यादा नहीं है, इतने बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, तो इसकी मेरिट सबसे हाई रहेगी। ठीक है, सबसे लो जो कट ऑफ रहेगी वो हेड ऑपरेटर की रहेगी, उसके बाद जो उससे थोड़ी हाई जो रहेगी, फिर असिस्टेंट ऑपरेटर, सबसे हाई जो रहेगी वो वर्कशॉप की रहने वाली है। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे का कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको याद रखना, आपका एग्जाम जो होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। और आपको क्लियर रहना चाहिए कि इसका एग्जाम अलग होगा, इसका एग्जाम अलग होगा, इसका एग्जाम अलग होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर तीनों का एग्जाम एक ही होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि तीनों में जो था, तीनों में क्वालिफिकेशन अलग अलग थी। आपने देखा होगा तीनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग थी, तो एग्जाम भी अलग अलग होने वाला है। क्लियर है, तो अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।